सभी लोग को जय मसीह की। आज सुबह के समय में प्रभु का चरणों में और प्रभु का संदेश को हम सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का उसका 30 में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये बात यीशु मसीह जो है तो बोल रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे और आगे कहते हैं, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। हालेलुया। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ पे बहुत सा एक ध्यान देने की बात है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपना ओर से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और जो मुझे भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह हम सारे विश्वासियों को, प्रभु को, दास लोग को एक नमूना दिखाया है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आने का एक मुख्य उद्देश्य है मानव जाति का उद्धार, हमारा उद्धार, आपका उद्धार, पापों से उद्धार। जो हम पाप में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, हम जो मरने के बाद सीधा हम नरक में जा रहे थे, जैसा कि वचन में लिखा है, रोमियो का पत्र उसका 30 अध्याय 3 का 10 से हम पढ़ते हैं, कोई समझदार नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो हम में से किसी को ये योग्यता नहीं बोल सकते हैं कि हम परिपूर्ण हैं, हम परिपक्व हैं, हम बहुत कुछ है। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए संसार में जीवन देने के लिए आए। ये यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आमीन। जैसा सुनता हूँ वैसे ही न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। और भेजने वाला इच्छा कौन? परमेश्वर। यीशु मसीह स्वर्ग का महिमा छोड़कर हमारे लिए धरती में आया। वो मनुष्य के रूप में लेकर के वो हमें एक बात तो वो सिखाते हैं, वो ये बात सिखाते हैं कि हम परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का मर्जी क्या है, हम उस बातों को माने, हम उस बात को समझे, उस बात को करें। मत्ती रचित सुसमाचार में वहाँ पे साफ लिखा है, 7 अध्याय का 33 में हम पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर का धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज हमारे जीवन में सबसे पहले हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं और कहते हैं वो मेरा काम जल्दी ये हो जाए, मेरा वो प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिल जाए, मेरा घर जल्दी बन जाए, मेरा परिवार जल्दी चंगा हो जाए, मेरा घर का आर्थिक स्थिति जल्दी ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बीमार देखने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें रोगी देखने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का निराशा में देखने के लिए नहीं चाहते, बल्कि वो तो खुद कहते यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब क्या? हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख के आगे बढ़े, जिसके द्वारा हम उस पिता की इच्छा को पूरा कर सके।
जैसे यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरा की है, वैसे हम यीशु मसीह का इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो। इसका मतलब नहीं है यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है, बल्कि हमें वो एक नमूना दिखाया है, हमें एक नमूना बन के दिखाया कि मैं परमेश्वर का इच्छा से चलता हूँ। शायद हम जो प्राप्त